क्या नाम है उसका? विजय साड़गांवकर। आर यू श्योर कि सैम की गाड़ी वही चला रहा था? मैडम मुझे गाड़ी का नंबर याद नहीं है, लेकिन वो येलो कलर की हुंडई गेट्स कार ही थी। लेकिन गाड़ी विजय साड़गांवकर ही चला रहा था, ये पक्का है? हाँ सर, एकदम पक्का सर। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि 2 और 3 तारीख को वो लोग पणजी में थे। सर वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं? लेकिन इतने सारे जो प्रूफ्स उसने दिखाए अपनी ट्रिप के, वो उसने हमें होटल बिल्स और बस टिकट्स दिखाए, लेकिन वो असली है फर्जी ये तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा सर। अगर गायतोंडे सच बोल रहा है तो वो सारे बिल्स डुप्लीकेट होंगे। खैर वो पता लगाना मुश्किल नहीं होगा। आफ्टर ऑल वो एक चौथी फेल गंवार आदमी है, कितना होशियार हो सकता है। कल विजय, उसकी फैमिली को और उसके दिखाए हुए सारे सबूत मेरे सामने लेके आओ। लेकिन उन्हें उठाएंगे किस चार्ज पे? किडनैपिंग, मर्डर तो नहीं, क्योंकि उसे प्रूव करने के लिए डेड बॉडी चाहिए। तुम प्रोटोकॉल की चिंता मत करो, आई टेक केयर ऑफ इट। निकले थे हम सुबह 5:30 बजे प्राइवेट बस से पणजी के लिए निकले थे। तो उस बस का टिकट कहाँ है? वो इनके दोस्त की बस थी, इसलिए कंडक्टर ने पैसे नहीं लिए। आप सत्संग की जगह कितने बजे पहुंचे थे? 8:30 बजे, तब सत्संग शुरू हो गया था। लगभग 8:30 बजे। जब तक हम पहुंचे थे तब तक सत्संग शुरू हो चुका था। तुम सत्संग की जगह कितने बजे पहुंचे? अगर हम सब एक जैसा बयान देंगे तो उन्हें शक हो सकता है, जैसे कि समय। मम्मी और मैं एग्जैक्ट टाइम बताएंगे, तुम लोग थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो। एग्जैक्ट टाइम तो याद नहीं, लेकिन हाँ, जब तक हम वहाँ पहुँचे थे सत्संग शुरू हो चुका था। वहाँ पहुँचने के बाद कितनी देर बाद प्रोग्राम शुरू हुआ? पुलिस वाले जानबूझकर उल्टे पुल्टे सवाल पूछेंगे, उन सवालों को ध्यान से सुनो, उसके बाद जवाब देना। प्रोग्राम हम पहुँचने से पहले ही शुरू हो गया था। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा ने बताया था कि तुम लोग वहाँ पहुँचने के बाद प्रोग्राम शुरू हुआ, आधा घंटे के बाद। वो झूठ बोलेंगे कि मम्मी पापा ने ये कहा वो कहा, लेकिन हर हाल में अपने बयान पे कायम रहना। नहीं, हम पहुँचे तो प्रोग्राम शुरू हो चुका था। मार्टिन, आइए। क्या हुआ? कहाँ है वो लोग? उन्हें अंदर ले गए। अंदर ले गए? और ये लोग कुछ बताते भी नहीं। हमें अंदर जाना है। अलाउड नहीं है। अरे विजय के ससुर है। अरे कोई भी हो, अलाउड नहीं है तो नहीं है। ऐसा कैसे अलाउड नहीं है? और हमारी बेटी भी आपकी कस्टडी में है। चलो दरवाजा खोलो, यहाँ बाद में हमने होटल में जाके खाना खाया। क्या नाम था होटल का? होटल का नाम याद नहीं है। क्या खाना खाया? पाव भाजी। और बाकी सबने पाव भाजी खाई। लेकिन अंजू ने बताया था कि उसने फ्राइड राइस खाया था। नहीं, वो भूल गई होगी। मुझे याद है ना, हम सब ने पाव भाजी खाई थी। 5:30 बजे पणजी के लिए निकले। हेलो, मेरे दोस्त की बस थी। हाँ मैं बोल रहा हूँ, बोलिए। तो टिकट नहीं लिया। नहीं, ये सरासर झूठ है। आपसे किसने कहा है? See, I'm in a meeting, okay? I'll have to call you back. I'll call you back. इंडिया टीवी के रिपोर्टर का फोन है। वो कह रहे हैं उन्हें खबर मिली है कि हमने सैम की मिसिंग केस में किसी फैमिली को अरेस्ट कर लिया है। जाने दो, आई डोंट केयर महेश। आपको क्या लगता है? मैम, हमने जितना सोचा था ये फैमिली तो उससे भी टफ निकली। कोई भी अपने बयानों से मुकर नहीं रहा, स्पेशली उसकी छोटी बेटी अनु। आई एम सरप्राइज, इतनी कम उम्र के बावजूद वो अपने बयान पर अड़ी रही। दैट्स स्पॉट ऑन, एब्सोल्युटली करेक्ट। इतनी छोटी बच्ची अपने बयान में इतनी फर्म कैसे हो सकती है? डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है मैम। ये भी तो हो सकता है कि वो सब सच बोल रहे हैं, इसलिए अपने बयान पर टिके हुए हैं। आई मीन दैट्स अ पॉसिबिलिटी। हो सकता है गाइटोंडे को गलतफहमी हुई हो। नो महेश, एक बात तो तय है कि ये लोग सैम के बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानते हैं। लेकिन मेरा अब तक के उनके बयान के हिसाब दे आर लाइंग महेश, एक मनगढ़ंत कहानी रची है उन लोगों ने। मैडम, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो हम लाई डिटेक्टर टेस्ट कर सकते हैं। आर यू स्टूपिड गायतोंडे? ऐसे नहीं कर सकते हम लाई डिटेक्टर टेस्ट, उसके लिए कोर्ट से ऑर्डर लेने पड़ते हैं। सो व्हाई कांट वी गेट कोर्ट ऑर्डर्स? क्योंकि उसके लिए हमें कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। और अब तक जो सबूत हमारे हाथ लगे हैं उससे तो यही साबित होता है कि ये फैमिली उस वीकेंड को यहाँ थी ही नहीं महेश। सॉरी, आई एम श्योर यू नो व्हाट यू डूइंग।
प्रभु, यस मैम। उन्होंने हमें एक कहानी सुनाई है ना, तो उस कहानी के सारे कैरेक्टर्स को यहाँ ले आओ। गॉट इट? यस मैम। और एक बात, अगर विजय झूठ बोल रहा है कि वो 2 और 3 तारीख को पणजी गया था, तो कोई तो होगा जिसने उसे यहाँ देखा होगा। ऑफ कोर्स, होजे नाम का एक लड़का है जो उसके ऑफिस में काम करता है। और कोई जगह जहाँ वो रेगुलरली जाता है? यस मैडम, मार्टिन्स कॉर्नर नाम का एक होटल है, पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने। ओके वहाँ विजय रोज आता है। ओके, तो ऑफिस वाले लड़के को और वो होटल वाले को कल यहाँ ले आओ। ओके मैडम। और एक बात, यहाँ से जाते वक्त इस फैमिली को ये लगना चाहिए कि हमने इनकी बात पे यकीन कर लिया है। जब वो सवाल कर रहे थे ना, तो मैं बहुत नर्वस हो गई थी। अच्छा उन्होंने हमारी बात मान ली। किसने कहा उन्होंने हमारी बात मान ली? मतलब? वो इतनी जल्दी हमारा पीछे छोड़ने वाले नहीं। वो फिर आएंगे दुगनी तैयारी के साथ। वो फिर आएंगे। बहुत नेक, शरीफ, विथ अ हार्ट ऑफ गोल्ड। मैंने पूछा उसका हार्ट गोल्ड है या सिल्वर? 2 अक्टूबर को विजय सालगांवकर आपके होटल में टोटल कितने बार आया था? नॉर्मली तो वो 2 बार आता है, शाम की चाय, डिनर और कभी कभी लंच भी करता है। 2 तारीख को भी शायद वो 2 ही बार आया होगा। नो वेट, 2 तारीख को तो विजय यहाँ था ही नहीं, वो पणजी गया था सत्संग के लिए। तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? सॉरी सर, अचानक याद आया। 2-3 दिन पहले मेरी और विजय की इसी बारे में बात हुई थी। उसने क्या बताया सत्संग के बारे में? उसने बताया बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, और स्वामी चिन्मयानंद ने प्रवचन में क्या कहा वो भी उसने हमें बताया। तो क्या कहा स्वामी जी ने? जातक कथाओं में से एक कहानी सुनाई, जिसमें एक बनारस का राजा प्यार और सब्र इसके दम पर दुश्मन को जीत लेता है। और विजय पणजी से वापस कब आया? अगले दिन। कितने बजे? नहीं, वो नहीं मालूम, क्योंकि विजय सर उस दिन ऑफिस नहीं आए। विजय ने तुम्हें पणजी से फोन किया था? नहीं। ये विजय सालगांवकर तुम्हारा दोस्त है? हाँ। उन्होंने हाल ही में कभी तुम्हारे बस में ट्रैवल किया था? हाँ, यही कुछ 4-5 दिन पहले। और उसके पहले? उसके पहले हाँ, 2 तारीख को। कहाँ जा रहे थे वो? पणजी में किसी सत्संग के लिए जा रहे थे। पक्का यही लोग तुम्हारे लॉज में ठहरे थे? जी सर। ये तुम्हारे रेगुलर कस्टमर्स हैं क्या? नहीं सर। तो तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि यही लोग तुम्हारे लॉज में ठहरे थे? एक डबल रूम। 800 रुपये प्लस टैक्स लगेगा सर। क्या बात कर रहे हैं? मैं यहाँ पहले भी रह चुका हूँ, तब तो टैक्स नहीं लिया था। तो उसमें बिल नहीं मिलेगा सर। चलेगा। सुनो, ये लॉज कुछ ठीक नहीं लग रही, किसी दूसरे फैमिली होटल में चले। अरे क्या मैडम, फैमिली वाला ही होटल है, आप चिंता मत करो। ये तो पहले रह चुके हैं इधर। उन्होंने पहले कमरा देखा और तसल्ली होने के बाद ही बुक किया। कब हुआ था ये? याद नहीं सर। क्या उन्होंने बताया कि वो पणजी किस काम से आए थे? नहीं, याद नहीं सर। उनका रजिस्टर चेक किया? यस मैडम, ये 2 रजिस्टर रखते हैं, उनमें से एक में विजय सालगांवकर का नाम है। 2 अक्टूबर को चेक इन किया था और 3 को सुबह 9:30 बजे चेकआउट। ये 2 रजिस्टर क्यों रखते हो? चुप क्यों है? जवाब देना मैडम को। एक रजिस्टर बिल वाले कस्टमर्स के लिए और दूसरा रजिस्टर विदाउट बिल वाले कस्टमर्स के लिए। ऐसा करना जुर्म है, पता है ना? इन लोगों के चेहरे तुम्हें अभी तक कैसे याद है? अच्छे कस्टमर्स को कौन भूलता है मैम?